ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। So it says the two non-ideal batteries are connected in series. Consider the following statements. The equivalent EMF is larger than either of the two EMFs. The equivalent internal resistance is smaller than the either of the two internal resistances. Fine. So देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो बैटरीज हैं जिनको सीरीज में आपको कनेक्ट करना है और आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट को कंपेयर करना है। बट इस क्वेश्चन का आंसर आप पोलैरिटीज पे डिपेंड कर जाएगा। लाइक आप सेम पोलैरिटीज में बैटरीज को कनेक्ट कर रहे हो या फिर डिफरेंट पोलैरिटीज में कनेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो डिफर कर जाएगा। लेट्स से हमारे पास दो बैटरीज है इस तरह से, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और एक और बैटरी है E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को अगर मैं सेम पोलैरिटी में आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, मीन्स दोनों बैटरीज, अब देखो जो पोलैरिटी है ना, वो सेम है दोनों बैटरीज का। सो इस केस में अगर आप इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे देन जो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, E equivalent that will be E1 plus E2 and R equivalent that will be R1 plus R2, right? सो इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इंडिविजुअल ईएमएफ से ज़्यादा है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा है। बट इसका अगर मैं दूसरा केस डिस्कस करूं जहां पे आपने दो बैटरीज को अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया, ये E1 है इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अगर इस केस में आप इक्विवेलेंट बैटरी ड्रॉ करते हो then equivalent EMF or equivalent internal resistance E equivalent that will be E1 minus E2 and R equivalent will still be R1 plus R2, right? जो equivalent resistance है वो तो R1 and R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो वो R1 plus R2 ही रहेगा। बट जो E equivalent है उसकी वैल्यू हो जाएगी E1 minus E2। सो इस केस में जो equivalent EMF है वो E1 and E2 की इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, बट जो आर इक्विवेलेंट है वो R1 और R2 की इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे देन जो स्टेटमेंट बी है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, नो, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा इंडिविजुअल वैल्यूज से, राइट? बिकॉज आर इक्विवेलेंट दैट इज R1 plus R2 दोनों ही केस में आ रहा था। It means R equivalent is always higher than the individual values of R1 and R2. So जो B है वो तो wrong है। जो statement 1 है this is correct only for the case when you are connecting the two batteries in same polarity। अगर आप बैटरीज को सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करके करते हो उस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इंडिविजुअल ईएमएफ E1 एंड E2 से ज्यादा है, बट सेकंड केस में नहीं। एंड इन द क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन, राइट? सो बट द आंसर जो कि इस क्वेश्चन के लिए गिवन है वो सेम पोलैरिटी के लिए गिवन है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट यू शुड कीप द सेकंड केस आल्सो इन माइंड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।